एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ का किया दौरा। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ की, जहां आज 5 अप्रैल 2023 को कैबिनेट एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ का दौरा करते हुए मऊ नगर निकाय के लिए 26 करोड़ एवं मऊ के ग्रामीण नगर निकाय के लिए 3 करोड़ का शिलान्यास किए तथा प्रधानमंत्री आवास की चाबी अपने हाथों से पात्रों को वितरित किया। देखिए मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवानचंद गौतम की रिपोर्ट। आज मैं वाहन से मऊ जिले के प्रवास पे हूँ। सबसे पहले मऊ नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले नव विस्तारित क्षेत्र बड़ा गांव में एक सामुदायिक केंद्र का, जिसका नाम हमने कल्याण मंडप रखा है, उसका हमने शिलान्यास किया। लगभग 8 करोड़ की लागत से एक बहुत ही भव्य सामुदायिक केंद्र बनाने की हम लोगों की योजना है, जिसमें लोगों के सामाजिक कार्य जैसे शादी विवाह है, इस तरह के कार्य संपन्न हो सकें। उसके बाद हम मधुबन गए। मधुबन में एक बहुत ही ऐतिहासिक जो जल भराव की समस्या रहा करती थी, कई दशकों से लोगों की मांग थी कि मधुबन में एक नाले का निर्माण किया जाए। बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट था। लेकिन मैं पिछले साल आया था, जब वहाँ बिंदटोलिया जो घाघरा नदी के किनारे के गांव में गया था, तो वापस आते समय लोगों ने मधुबन में रोक करके मुझे कहा था कि ये नाले की समस्या, उस समय बरसात हो रही थी तो वहाँ भी पानी भरा हुआ था, तो लोगों ने कहा कि मधुबन में भी पानी की जल जमाव की बड़ी समस्या है। तो इस तरह के बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ 27 करोड़ से ऊपर 26.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा नाले के निर्माण का, पक्के नाले के निर्माण की हमने अपने नगर विकास विभाग से योजना मंजूर किया है। उस कार्य का भी आज शिलान्यास किया गया। उसी के साथ वहाँ कुछ और छोटी मोटी योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। उसके साथ मधुबन के आसपास की जो हमारे नगर निकाय हैं, नगर पंचायतें हैं, उनमें भी 2-3 करोड़ रुपए के काम थे, उनका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। उसके बाद मऊ आने का कार्यक्रम रखा हुआ था, जनसंपर्क का कार्यक्रम रखा हुआ था। साथ ही हमने गाय घाट जाकर के मऊ आने के पहले गाय घाट पे जो मऊ महादेव का जो मंदिर है, जहाँ सेल्फी पॉइंट बना है, वहाँ भी पर्यटन के विभाग की सहायता से मैं कुछ विकास कार्य करवा रहा हूँ। कुछ अपने नगर विकास के फंड से भी विकास कार्य वहाँ हो रहा है, तामसा नदी के किनारे। मेरा मन हुआ देखने का, तो मैं वहाँ भी गया था देखने का। और भी आगे भी जो उसके काम होने हैं, उसकी भी चर्चा हुई लोगों से, उसकी भी प्लानिंग की जाएगी। बाद में यहाँ आकर के कलेक्ट्रेट के कंपाउंड में इस अपने जो टाउन हॉल जो अपना है, वहाँ आकर के हमने लगभग 29 करोड़ रुपए के, उसमें 26 करोड़ रुपए के काम मऊ के स्वयं के नगर पालिका के हैं, और बाकी 3 करोड़ के अगल बगल के निकायों के भी काम हैं। उन कामों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। आप जिस जगह पे हम इस समय वर्तमान में आप और हम विद्यमान हैं, उस टाउन हॉल की स्थिति आप जानते हैं कितनी ख़राब थी, बहुत ही बैठने लायक जगह नहीं थी। उसको नवीनीकरण करते हुए मैंने शुरुआत के दिनों में ही कहा था कि मऊ में कोई ऐसा एक जगह बनाई जाए जहाँ 300-400 लोगों के बैठने की जगह हो सके, ऑडिटोरियम बन सके। तो उसके तहत इसका नवीनीकरण, जीर्णोद्धार किया गया है और काफ़ी कुछ काम हो चुका है। आज हमने सफलतापूर्वक इसमें मीटिंग किया भी। जो थोड़े बहुत अवशेष काम हैं वो भी आने वाले कुछ दिनों में हो जाएंगे। इसका भी आज लोकार्पण किया गया। ऐसे तमाम विकास के जो काम हैं, उनका आज कई करोड़ रुपए के विकास की परियोजनाओं का हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आने वाले दिनों में मऊ के विकास के लिए, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे रोजगारी का काम हो, चाहे औद्योगिक प्रगति का काम हो, ये तमाम, या संस्थाओं के विकास का काम हो, रेलवे, रोडवेज, बस चलाने का काम हो, ये सारी बातें हमारे पास आती रहती हैं, हमारे ध्यान में भी हैं। जो जहाँ जो करने जैसा है, वो सब हम लोग लेकर के आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और अच्छी बात ये हुई कि आप सबकी उपस्थिति में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभार्थियों को उनके मकान की चाबियां अर्पित की। उन लाभार्थियों को आनंद हुआ। उसी प्रकार
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो हम छोटे व्यापारियों को जो हम पैसा देते हैं, उसका भी आज कुछ लोगों को हमने उसकी औपचारिक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिए। इस प्रकार ये कुल मिलाकर के मऊ का आज का दौरा सर्वविधि से विकास के सामूहिक कार्यों के लिए और विकास लक्ष्य योजनाओं के व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा रहा। उसी के साथ हमारी संगठन के माननीय अध्यक्ष जी से हमारे संगठन के कई पदाधिकारियों, कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं से भी मिलने का एक अवसर मिला। मऊ के हमारे सभी जो अपने चिर परिचित पुराने और नए चेहरों से भी मिलने का अवसर मिला। माननीय उत्पल राय जी का भी सानिध्य मिला। इस प्रकार से एक बहुत ही फलदायी विजिट रही। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। जी हाँ, वो भी हमारी माननीय स्वर्गीय श्री कल्पनाथ राय जी की धर्मपत्नी, हम सबकी मानिंद माननीय सुधा राय जी और उनकी सुपुत्री मिली थी। उनकी इच्छा थी कि माननीय कल्पनाथ राय जी की स्मृति में और कुछ स्मृति के चिन्ह बनाए जाए, जैसे कि उन्होंने आजमगढ़ तिराहे की बात किया, वहाँ उसका नामकरण उनके नाम से किया जाए, ये उनकी मांग थी। और उनकी माननीय कल्पनाथ राय जी का बहुत बड़ा योगदान है इस जिले में, पूर्वांचल में, और हम सब के जीवन में उनका बहुत ही सम्माननीय स्थान है। उनकी स्मृति में जो भी हो सकेगा वो किया जाए। मंत्री जी, वो विजिलेंस विभाग के अधिकारी जो हैं, किस विभाग के? विजिलेंस जो बिजली विभाग है, जी जी, उसमें जैसे ताला बंद रह रहा है, कोई घर पे नहीं रह रहा है, उस पर भी चेकिंग के नाम पे उनके ऊपर 1.5-2 लाख की वसूली का वो भेज दे रहे हैं। आप कोई स्पेसिफिक केस हो तो बताइए। हमारी खुद की केस है, आप जरा हमको लिख के मैं आपको पर्सनल भेजा हुआ है, आपके लिख के दीजिए। सरकार का कोई लेन देन बाकी रह जाता है, कहीं टैक्स बाकी रह जाता है, तो इस प्रकार कई सौ करोड़, भाई इतना छोटा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। कुल मिला के करिए इसका। हमारे अधिकारियों ने भी सहयोग किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो सारा का सारा निर्णय, हमें कुछ हफ्ते पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें वो निर्णय हो गया है। और अब सरकार ने कहा है कि ये जो 300-500 करोड़ रुपए या तो सरकार का जो था उसको सरकार माफ करेगी, माफ कर रही है, और जो अन्य संस्थाओं को देना था वो सरकार अपने खजाने से उन संस्थाओं को वो पैसा दे देगी। इस प्रकार ये जमीन जो है भार मुक्त हो गई, कर्ज मुक्त हो गई, और उस कर्ज मुक्त हुई जमीन पे हम लोग एक बहुत बड़ा विशाल औद्योगिक संकुल बनाए।